वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ तूफानी रोहित की इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको कुछ जो मेरे हिसाब से जो भी नॉलेज है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, और जिसको नहीं पता है वो भी किताबों के माध्यम से जब वो किसी चीज़ की तैयारी करता है, किसी भी प्रिपरेशन करता है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिससे कि उसको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। बट यहाँ पर हम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ नए मुद्दों को उठाएंगे जो कि किताबों से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो जैसे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उसकी संपत्ति की व्यवस्था, किसी भी देश की संपत्ति, उसका धन। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। मतलब धन का किस प्रकार से पूरे देश में वितरण होता है, उस चीज़ को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, तो भारत में धन का वितरण किस प्रकार से है, आज उसी को हम जानेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश जो अभी भी विकास करने में लगा हुआ है, कंटिन्यूअस विकास कर रहा है। तो भारत एक विकासशील देश है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अन्य देश जैसे अमेरिका ले लिया, और भी देश, अन्य सारे देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं, यानी विकसित देश हो चुके हैं। विकसित देश का मतलब क्या होता है, वो इतना विकास कर लेते हैं कि वे पूरे दुनिया में उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनकी फेमसिटी पूरी दुनिया में जो होती है वो व्याप्त हो जाती है। उनको कहा जाता है विकसित देश। तो भारत एक विकासशील देश है। इसका प्रमुख कारण क्या है, ये अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य समझते हैं आप। जैसे कि पूरा मान लीजिए भारत की जनसंख्या 20 है, 20 लोग हैं पूरे भारत में, और एक लोग जो कमाते हैं, मान लीजिए कोई लोग कमाता है 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, अन्य अन्य प्रकार से कमाते हैं। तो क्या होता है कि इन सभी पैसों को, उनकी सभी इनकम्स को आपस में ऐड कर लिया जाता है। फिर उनको जो टोटल अमाउंट प्राप्त होता है, उस अमाउंट को जो होता है वो टोटल जनसंख्या, यानी जो पॉपुलेशन 20 थी, उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसी डिवाइड करने पर जो हमें एक नया परिणाम प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से आप एक गौर कीजिए कि जिस व्यक्ति की आय जो थी वो 10 रुपये थी, और किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये यानी 1000 भी हो सकती थी। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है कि जब हम सभी आयों को, सभी इनकम को, सभी व्यक्तियों की इनकम को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो जितना प्राप्त होता है, वो प्राप्त होने के बाद उसको 20 से डिवाइड करने पर वो बराबर बराबर सबको दिखाता है। यानी कि जो अमीर होगा उसका भी आएगा। अगर मान लीजिए डिवाइड करने पर 100 रुपये आ रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ, एक एक व्यक्ति, वो चाहे अमीर हो वो चाहे गरीब हो, उसका सभी का एक एक व्यक्ति का जो होगा वो 100 रुपये गिना जाएगा। जबकि क्या था, कोई लोग जो है 300 रुपये कमा रहा है, कोई है 100 रुपये कमा रहा है, कोई 1000 रुपये कमा रहा है, परंतु प्रति व्यक्ति आय से क्या प्राप्त हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 100 रुपये कमा रहा है। जिससे कि पूर्णतः एक एकदम बिल्कुल ही गलत सिस्टम है, बहुत ही गलत सिस्टम है। भारत का बहुत गलत सिस्टम है। बेचारा जो 100 रुपये, यानी कि जो और कम रुपए कमा रहा है, उसको भी 100 रुपये दिखा रहा है। जो 1000 रुपये यानी 2000 रुपये कमा रहा है, उनको भी ये 100 रुपये दिखा रहा है। तो ये बहुत ही गलत सिस्टम है। अर्थव्यवस्था का भी सिस्टम भारत में बहुत ही गलत है। तो इसी कारण से जो है बेचारे गरीब यानी पिछड़े जन जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और यही सब कारण है भाई कि भारत अभी भी विकास कर रहा है। सब चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। जब तक अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि को परिवर्तित नहीं किया जाएगा भाई ना, तब तक ये भारत विकसित नहीं हो सकता है। और विकसित होने के लिए इन सभी में सुधार के साथ साथ, ये सुधार कब संभव है, अब ये भी सवाल उठता है कि सुधार कैसे किया जा सकता है। तो यार बहुत सिंपल है। जिसके कंट्रोल में पूरा ये भारत हमारा है, जिसके कंट्रोल में, जिसके सानिध्य में पूरा भारत जो काम करता है पूरा, वो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, अरे यार कोई भी हो सकता है। 4-5 ग्रुप मिलाकर मान लीजिए इन्हीं सब पूरे भारत पर कमांड करते हैं। तो अगर ये चाहें तो भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स सिस्टम इत्यादि को परिवर्तित कर एक नया सिस्टम प्रदान कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग होगी और भारत को विकसित देश बनाने में सहायता प्रदान करेगी। अब सबसे बड़ी कमी हमारे भारत देश की क्या है। हमारे भारत देश में जो है जातीय वर्गीकरण बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जातीय वर्गीकरण क्या होता है, इसके विषय में हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना आर्थिक व्यवस्था भारत की कैसी थी, हमने आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से, बिल्कुल ही सरल तरीके से बता दिया
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा भी आपके मन पर प्रभाव डाला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय।